आजकल युवा पीढ़ी के बच्चे जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी या बिजनेस के लिए दुनिया में निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो उनकी आंखों में बहुत सारे सपने, बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारे अरमान सजे होते हैं। इन शॉर्ट, हर युवा अपने दिल में कह रहा होता है, सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। अब तो अपने गुड्डू भैया, अरे मिर्जापुर वाले, वो भी कहते हैं, हमें चाहिए फुल इज्जत। क्या ज्योतिष में या हमारी कुंडली में भी कोई ऐसा योग है जिसको देखकर हम कह सकें कि गुड्डू भैया, हम सबको जिंदगी में दौलत, शोहरत, ताकत और इज्जत मिलेगी या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल हमारी कुंडली में ऐसे योग होते हैं और आज ऐसे ही योग पे हम विस्तार से बातें करेंगे। नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लिव योर ड्रीम्स। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पे हम यूं ही हंसते, गाते, मुस्कुराते ज्योतिष के गूढ़ पहलुओं को आसानी से समझते और समझाते रहेंगे। हाँ जी, इस चैनल पे पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली के केंद्र के भाव होते हैं ना, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, शुभ होते हैं। इनफैक्ट हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वास्थ्य, हमारा घर, माता, गाड़ी, बंगला, सुख, जीवन साथी, यश, कीर्ति, नाम, नौकरी, शोहरत, इज्जत, बिजनेस, ये सारी चीजें हम कुंडली के केंद्र भावों से ही तो देखते हैं। हमको ये भी पता है कि जो ग्रह हमारी कुंडली में अच्छी अवस्था में होते हैं, जैसे अगर उच्च के हों या स्वगृही हों, तो जो ग्रह मजबूत अवस्था में होते हैं, वे खुल के अपना फल देते हैं। अब सोचिए ये कॉम्बिनेशन बन जाए, यानी कि कोई ग्रह अपनी उच्च की अवस्था में भी हो और केंद्र भाव में भी बैठा हो, फिर ये हमारी स्थिति सामान्य नहीं रहने देता, हमें पुरुष से महापुरुष बना देता है। हम जो भी काम करें, एक स्पेशल हो जाते हैं। अगर हम स्टार हैं और हमारी कुंडली में ऐसा कोई प्लेसमेंट, ऐसा कोई योग है, तो हम सुपर स्टार हो जाते हैं। कोई पुलिस वाला है, नॉर्मल पुलिस वाले को हम इंग्लिश में कॉप कहते हैं, लेकिन अगर उसकी कुंडली में ऐसा कोई योग हो, तो हम उसे सुपर कॉप कहते हैं। वैसे हमारी माता जी, घर में जो मम्मी हम सबकी खाना भी बनाती हैं, काम भी करती हैं, हम सबकी देखभाल भी करती हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें करती हैं। अगर उनकी कुंडली सामान्य है, तो ऐसे ही वो छुपी रह जाती हैं, लेकिन अगर उनकी कुंडली में ऐसा ही कोई योग हो, तो हम उन्हें सुपर मॉम कहते हैं। यानी हम जो भी काम करते हैं, उसके पहले एक सुपर लग जाता है। ज्योतिष में 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह अगर अपनी उच्च की अवस्था में हो या स्वगृही हो और साथ ही कुंडली में केंद्र स्थानों पर बैठे हों, तो इस योग को हम पंच महापुरुष योग कहते हैं। 5, क्योंकि ये 5 अलग तरह के योगों का कॉम्बिनेशन है। हर एक ग्रह के साथ पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है और एक बार कुंडली में पंच महापुरुष योग इन पांचों में से किसी भी ग्रह के माध्यम से आ गया, तो फिर हम सामान्य से स्पेशल हो जाते हैं। हाँ जी, पंच महापुरुष योग में जो सबसे पहला योग है, इसको कहते हैं रोचक योग। ये मंगल ग्रह से बनता है। तो कुंडली में मंगल अगर केंद्र के भाव में आ जाए, यानी कि पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव या 10वें भाव में आ जाए और साथ ही अपनी उच्च की राशि, जैसे मकर राशि में हो या अपनी स्वगृही राशियां, जैसे मेष राशि या वृश्चिक राशि में आ जाए, तो ये शुभता और ताकत का कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये मंगल बहुत ताकतवर और बेहद प्रभावी भी हो जाता है। मंगल से जुड़ी जितनी भी अच्छी बातें हम जानते हैं, आराम से ऐसे जातक की जिंदगी में ये सब चीजें सुलभ हो जाती हैं। ये लोग बेहद हिम्मती, साहसी, आक्रामक भी, ताकतवर, अधिकार संपन्न, इन लोगों में गजब की शारीरिक और मानसिक ताकत होती है। किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र हो, जैसे स्पोर्ट्स का मैदान या दुश्मनों से लोहा लेते हुए हमारे सैनिक,
या हम सबकी रक्षा करते हुए पुलिस वाले, किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा हो तो मंगल से जुड़े लोग खुल के सामने आते हैं और छा जाते हैं। मंगल टेक्निकल फील्ड्स को भी रिप्रेजेंट किया करता है। अगर ऐसे लोग स्टूडेंट हैं और इंजीनियर बनना चाहते हो तो आईआईटी निकाल लेना भी रोचक योग वालों के लिए इतनी कठिन बात नहीं होती। वैसे ही आजकल दफ्तर में, ऑफिस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, तो जो मैनेजर्स होते हैं, जो इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं टीम की मदद से, अगर उनके कुंडली में भी ये रोचक योग आ जाए, तो बहुत ही बेहतरीन, सुनियोजित और स्किलफुल तरीके से ये उस प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं। यानी कि इनको हम मैनेजर नहीं, सुपर मैनेजर या सुपर बॉस भी कह सकते हैं। हाँ जी, तो पंच महापुरुष योग में जो दूसरा योग है, इसको हम भद्र योग कहते हैं और ये बुध से बनता है। बुध अगर हमारी कुंडली के पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में आ जाए और साथ ही ये मिथुन या कन्या राशि में हो, तो ऐसा बुध बेहद शुभ और बेहद शक्तिशाली हो जाता है। ये पढ़ाई लिखाई या किसी भी तरह की शैक्षणिक गतिविधियों में बहुत आगे रहते हैं। वैसे ही व्यापार या किसी भी तरह का बिजनेस हो, ये सबसे आगे रहते हैं। किसी भी तरह का लेखन का कार्य, चाहे वो कविता हो, शायरी हो या किताबें हो, कुछ भी लिखना हो, गंभीर चीजों से लेकर मनोरंजन की चीजों तक, इनका कोई सानी नहीं होता। और किसी भी तरह का इंटेलेक्चुअल परस्यूट यानी कि बौद्धिक बौद्धिक कार्यों में ये हमेशा सबसे आगे रहते हैं। हाँ जी, ये बेहद हंसमुख, ह्यूमरस यानी कि बहुत ही विनोदी स्वभाव के होते हैं। बोलते वक्त एक एक शब्द तोल के सही वक्त पे सही बातों को बिल्कुल सही शब्दों में चयनित कर कर बोलते हैं। साथ ही ये अपनी बुद्धिमत्ता के लिए समाज में, दुनिया में, अपने कार्य क्षेत्र में सभी जगह इनकी बहुत इज्जत, इन्हें बहुत सम्मान मिलता है। अच्छा, आप टीचर हैं और आपके यहाँ इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हो रहा है, चेक कर लो आपके स्कूल के जिस बच्चे की कुंडली में भद्र योग हो, उसी को भेजना, जीत कर आएगा। हाँ जी, पंच महापुरुष योग में जो तीसरा योग होता है, इसको हम कहते हैं हंस योग। हंस योग बनता है जुपिटर से। तो जुपिटर अगर कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में या 10वें भाव में हो और साथ ही ये अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में हो या अपनी स्व राशियां धनु और मीन राशि में हो, तो इससे बनता है हंस योग। ये लोग बेहद समझदार, सद्गुणों से भरपूर, आध्यात्मिक और जो चैरिटेबल एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि जो धर्मार्थ के कार्य होते हैं, उनमें रुचि लेने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक संस्थानों में, मंदिरों, मठों में मठाधीश के रूप में होते हैं। इवन अध्यापन के कार्यों में भी इनकी काफी रुचि होती है। टीचिंग की जॉब इन्हें बहुत पसंद आती है। काफी उच्च स्तर के आध्यात्मिक इंसान होते हैं और बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर अधिकारी के रूप में काम करते हुए भी पाए जाते हैं। ये अपनी सहृदयता, अपनी सकारात्मक सोच, अपनी आध्यात्मिक सोच, अपने उच्च नैतिक मानदंडों की वजह से समाज में बहुत इज्जत पाते हैं। पंच महापुरुष योग में अगला योग होता है मालव्य योग। ये शुक्र से बनता है। शुक्र अगर कुंडली के केंद्र में हो, पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में, साथ ही अपनी उच्च की राशि मीन राशि में हो या अपनी स्वगृही राशि वृषभ या तुला में हो, तो ऐसा जातक जितने भी रचनात्मक क्षेत्र होते हैं ना, जैसे कला, संगीत या मनोरंजन से जुड़े, इन सभी क्षेत्रों में अपना अच्छा खासा प्रभुत्व रखता है। ऐसे लोग धन, संपत्ति, विलासिता, सौंदर्य, इन सब का आनंद लेते हैं जीवन में और साथ ही साथ बहुत ही फाइन टेस्ट के यानी कि परिष्कृत रुचियों वाले होते हैं। मालव्य योग वाले बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, कूटनीतिक होते हैं और समस्त सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हैं। हाँ जी, पंच महापुरुष योग में पांचवा और आखिरी योग होता है शश योग। ये शनि से बनता है। कुंडली में शनि अगर केंद्र भाव में हो और अपनी स्वगृही राशियां जैसे मकर या कुंभ राशि में हो या अपने उच्च की राशि तुला में हो,
तो शश योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक ऐसा व्यक्ति ऐसा जातक या ऐसा व्यक्ति बेहद अनुशासित होता है। एक दृढ़ता उसके व्यक्तित्व में हमेशा रहती है, परजीवरेंस। और ऐसा जातक हर परिस्थितियों का डट के सामना करता है और उनके ऊपर विजय हासिल करता है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ये लोग राजनीति, न्याय या प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता हासिल करते हैं और ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारियों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करते हैं और जिंदगी में किसी भी तरह की चुनौती आए उसका डटकर दृढ़ता पूर्वक धैर्य के साथ सामना करते हैं। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ये पंच महापुरुष योग ही क्यों, सप्त महापुरुष योग क्यों नहीं? यानी कि सूर्य और चंद्रमा अगर वो उच्च के हों, अगर वो स्वराशि के हों और केंद्र में बैठे हुए हों, तो क्या उनसे महापुरुष योग नहीं बनता? मेरे भाई, सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारे इमोशंस है। कलयुग में जो दिखता है वो बिकता है। हम किसी को पैसा, नाम, शोहरत इसलिए नहीं देते कि वो अपने इमोशंस का बड़े अच्छे से ख्याल रखता है। साहब, हमें तो स्पोर्ट्समैन चाहिए, रोचक योग वाला। हमें तो कॉम्पिटिशन्स क्लियर करने वाला, भद्र योग वाला बंदा चाहिए। तब हम उसको नौकरी देंगे, तब हम उसकी इज्जत करेंगे। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, ये तो हम सबकी माएँ, जो कि साक्षात चंद्रमा का ही रूप है, जो चंद्रमा से ही परिभाषित होती हैं। हम सबके पिता जो सूर्य से परिभाषित होते हैं, वो जो हम लोगों के लिए काम करते हैं, इसके लिए उन्हें संतुष्टि मिलती है, इज्जत मिलती है। लेकिन यहाँ पैसे मिलते हैं क्या? कुल मिला के ये आंतरिक गुण हैं। और ये जो पंच महापुरुष में बाकी ग्रहों के गुण हैं, वो बाहरी जगत को दिखने वाले बाह्य गुण हैं। तो आंतरिक गुण बहुत ज़रूरी है लाइफ में ऊपर उठने के लिए, लेकिन केवल इनके होने से आपको पंच महापुरुष योग की सारी खूबियाँ, सारे फल नहीं मिलते। इनका साथ में होना, सपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में रोचक महापुरुष योग भी है और साथ में उनका सूर्य उच्च का भी है। सूर्य डिग्निटी देता है, तो सचिन तेंदुलकर कभी शराब, सिगरेट, पान मसाला नहीं बेचते। लेकिन बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं, पैसा दो कुछ भी ऐड करवा लो। लेकिन एक और बात ध्यान देने की है, ये पंच महापुरुष योग जिस भी ग्रह की वजह से बन रहा है ना, उस ग्रह को बेदाग होना चाहिए। अगर उस ग्रह के साथ कोई और ग्रह साथ में ना बैठे हों तो ज्यादा अच्छा, तब ये पंच महापुरुष योग का फल खुल के सामने आता है। लेकिन अगर ये राहु केतु एक्सिस पर बैठा हुआ हो तो इसका असर उतना जबरदस्त नहीं रह जाता। अगर ये मैलेफिक्स प्लैनेट्स के साथ बैठा हो या उनके द्वारा एस्पेक्ट हो रहा हो तो भी इनका असर उतना बढ़िया नहीं रह जाता। ये अगर पूरी तरह से अपने बूते हों, ना कोई इन्हें देख रहा हो, ना कोई इनके साथ बैठा हो, तब इनका असर खुल के आता है। इनफैक्ट जिस ग्रह की वजह से पंच महापुरुष योग बन रहा है, अगर वो सूर्य से कॉम्बस्ट हो जाए तो भी उनका फल काफी कम हो जाता है। इज्जत तो रहेगी लेकिन वो हाइट उनको नहीं मिलेगी जैसे कि सामान्यतः पंच महापुरुष योग में लोगों को मिला करती है। ये ग्रह अगर नवांश कुंडली में जाके नीच का हो जाए या बेहद कमजोर हो जाए तो भी हमको इसका फल उतनी प्रमुखता से नहीं मिलता। कौन कहता है पंच महापुरुष योग बहुत कॉमन है? ये जो नेगेटिव फैक्टर्स है ना, फिल्टर आउट कर देते हैं। बहुत कम ही पंच महापुरुष योग के लोग फिर बचते हैं, और जो बचते हैं वो छा जाते हैं। पंच महापुरुष योग हमारी लॉन्जेविटी यानी कि आयुष्य पे भी बहुत सकारात्मक असर डालती है। नॉर्मली अगर अपना पंच महापुरुष योग बेदाग हो तो ऐसे लोग बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं। अगर कुंडली में सामान्यतः अल्प आयु योग हो और साथ में एक भी पंच महापुरुष योग हो तो ऐसे लोग अल्प आयु से मध्य आयु तक जीते हैं। अगर कुंडली में मध्य आयु योग दिख रहा हो और पंच महापुरुष योग हो तो ये दीर्घायु की ओर चले जाते हैं। एक अपवाद है, अगर ये पंच महापुरुष योग सातवें भाव के मालिक के सातवें भाव में स्वगृही होकर बैठने की वजह से बन रहा हो तो आयुष्य ज्यादा नहीं बढ़ता। कारण बहुत आसान है, सातवें भाव का मालिक मारक होता है, तो मारक भाव हमारा आयुष्य तो नहीं बढ़ाता, लेकिन इस पंच महापुरुष योग की जो बाकी खूबियां होती हैं वो जरूर मिलती हैं।
अब आप सभी तो पंच महापुरुष योग की सामान्य खूबियां जान ही गए होंगे। इन पांचों में से कोई भी ग्रह जो केंद्र में हो या स्वगृही या उच्च का हो, कुंडली में होने से संबंधित क्षेत्र में हमारा प्रोमिनेंस यानी कि प्रभुत्व या दबदबा हो जाता है। हमको उस क्षेत्र में बेहद जबरदस्त सफलता मिलती है। जो जिंदगी में सकारात्मक पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं ना, जैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना, मेहनत करना, पढ़ते रहना, सही वक्त पे सही जगह पे सही कदम उठाना, आलस्य से कोसों दूर रहना, ऐसी वो सारी बातें जो हमारी दादी अम्मा, हमारी माता जी या बड़े लोग सिखाते आए हैं, समहाउ पंच महापुरुष योग के जातक में ये सारे गुण स्वभावतः अपने आप शुरू से ही कूट कूट के भरे हुए होते हैं। और जाहिर सी बात है, फिर ऐसे में ऐसे जातक को जिंदगी में हर तरह की सफलता भी मिलती है, यश भी मिलता है, नाम भी मिलता है, धन भी मिलता है। पंच महापुरुष योग में वैसे तो हम बहुत सारी कुंडलियों को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, लेकिन मैं इन सभी पांचों योगों पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहां पे इनके एग्जाम्पल्स को बहुत विस्तार से समझाऊंगा। आज इस वीडियो में मैं प्रभु श्री राम की कुंडली उदाहरण के रूप में लेना चाहता हूं। भगवान राम की कुंडली में 3 पंच महापुरुष योग थे। ये रही इनकी कुंडली। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम की कुंडली कर्क लग्न की थी। लग्न में ही इनके लग्नेश बैठा हुआ था, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में। और यहां पर तो लग्न में ही उच्च का जुपिटर, उच्च का गुरु बैठा हुआ है। और हमने ये भी सीख लिया है कि जब उच्च का गुरु लग्न में हो तो ये तो हंस योग बना रहा है। वैसे ही चौथे भाव में उच्च का शनि बैठा हुआ है, यानी कि इस कुंडली में शश योग भी मौजूद है। 7वें भाव में उच्च का मंगल है, यानी कि रोचक योग भी मौजूद है। हमने देखा है भगवान श्री राम के जीवन में नाम, शोहरत, यश, ताकत, धैर्य, ये सभी गुण प्रचुर मात्रा में थे, जिनकी वजह से उन्होंने सारी दुनिया में अपने नाम का डंका पीटा। और आज भी हम सभी लोग उन्हें आदर से प्रणाम किया करते हैं। देख रहा है विनोद, ये लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मन से देख रहे हैं, लेकिन मैं सब्सक्राइब करने को कहूं तो ये केवल अपने बॉयफ्रेंड और अपने गर्लफ्रेंड्स के चैनल्स को ही सब्सक्राइब करते हैं। अरे साथियों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी काम की चीजें आपको मिलने वाली हैं। और हंसते मुस्कुराते ज्योतिष के बड़े बड़े सूत्र आप यहाँ सीखते चले जाओगे। नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।